हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ रियल नंबर्स से है। क्लास 10th के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है तब या तो n या फिर n+2 या फिर n+4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही 3 से डिवाइड होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बी आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बी कितना है? 3 है। और अब अगर बी 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, ओके। तब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सो जब b हम लोगों का 3 है तो एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n किस फॉर्म का हो सकता है? देखो, तब रिमाइंडर या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? a=bq+r। ठीक है, तब b कितना अभी हम लोगों का 3 है। उस केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म n की फॉर्म क्या होगी? 3q जैसी हो सकती है। अगर रिमाइंडर 1 है तो उस केस में 3q+1 जैसी फॉर्म हो सकती है। या फिर अगर रिमाइंडर 2 है तो उस केस में उसकी फॉर्म क्या होगी? 3q+2 जैसी फॉर्म होगी। राइट, अब यहाँ पे q क्या है? q सम पॉजिटिव इंटीजर। राइट, सो q क्या है? सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन में कितने केसेस बन जाते हैं? 3 केसेस। जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q जैसी फॉर्म का है, या फिर दूसरे केस में 3q+1 जैसी फॉर्म का, थर्ड केस में 3q+2 जैसी फॉर्म का है। सो 1 by 1 तीनों केसेस पर हम लोग आते हैं। सो केस नंबर 1, ठीक है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर कैसी फॉर्म का है? फर्स्ट केस में तो 3q जैसी फॉर्म का है। क्लियरली, राइट। अब हम लोगों को शो क्या करना था कि n या फिर n+2 या फिर n+4 में से, तीनों में से सिर्फ एक ही नंबर 3 से डिवाइड होगा, ऐसा हम लोगों को शो करना है। तो आप कंसीडर करते हैं किसको? इन नंबर्स को। ठीक है, तो अभी इस केस में n कितना है? 3q है। राइट, सो फर्स्ट नंबर हम लोगों का क्या है? ओके, अगर फर्स्ट नंबर पे हम लोग आए तो ये n है और n के प्लेस पे n की वैल्यू रखे आप फर्स्ट केस से, सो 3q। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि n को 3 से डिवाइड किया गया है। q क्या आया? कोशिएंट आया। और रिमाइंडर कुछ नहीं है, मीन्स रिमाइंडर 0 है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि n को फैक्टराइज किया गया है, एक फैक्टर 3 और दूसरा फैक्टर q है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो कह सकते हैं। राइट, सो इस केस में ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। सेकंड नंबर पर आए और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों का है क्या? ये तो n+2 है ना। अब देखिए n के प्लेस पे n की वैल्यू रखिए। सो दिस इज 3q+2 है, पुट किया हम लोगों ने। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है? जरा यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक बार फिर से देखते हैं। a=bq+r होता है ना। इसका मतलब होता है कि a को b से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तब q क्या आता है? कोशिएंट आता है। और r ये क्या होता है? उस केस में रिमाइंडर। क्लियर, अब ये भी क्या फॉर्म है? यही फॉर्म है ना। अब इसका मतलब क्या है कि n+2 को 3 से तो डिवाइड किया गया है। q क्या है? कोशिएंट। और 2 क्या है? रिमाइंडर। अगर 3 से डिवाइड करने पर इस नंबर को 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है। सो लिख देते हैं नॉट डिविजिबल। सो नॉट डिविजिबल बाई 3। थर्ड नंबर पर हम लोग आए। सो थर्ड नंबर हम लोगों का क्या है? n+4। अब देखते हैं n+4। अब n के प्लेस पे इस केस में कितना है? 3q। सो जस्ट पुट करिए 3q+4। राइट, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइजर के प्लेस पे देख रहे हैं 3 और ये क्या है? नंबर 4। जब भी कभी ऐसा हो ना कि रिमाइंडर के प्लेस पे आपके डिवाइजर से बड़ा नंबर आ रहा हो तो इसको क्या करो? ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो। मीन्स आप 4 को डिवाइड करिए किससे? 3 से, तब 3 1 जा 3, वॉट रिमेन्स 1। इसको क्या लिख सकते हो? तब 4 को लिखा जा सकता है 4 = 3 × 1। 3 × 1 का मतलब मीन्स डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो 3 × 1 का मतलब 3 + 1। सो 4 को ब्रेक कर सकते हैं आप
किस में 3+1 में। सो 3q प्लस 4 के प्लेस पर रखा 3+1। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन लिया जा सकता है ना, बिकॉज हम लोगों को डिवाइज़र के प्लेस पे क्या चाहिए 3 चाहिए। क्लियर। सो हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, तब यहाँ से क्या बचा q+1+1। राइट। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3q क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब q+1 भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब बट q से तो डिफरेंट होगा ना, मान लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है m, और प्लस का साइन है, पुट किया 1 पुट कर दिया। राइट। यहाँ पे m क्या है, m है सम पॉजिटिव इंटीजर, और जो कि m किसके प्लेस पर रखा है, q+1 के प्लेस पर रखा है। अब हम लोगों ने क्या शो किया यहाँ पर कि n+4 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो m को भी क्या आता है, कोशिएंट आता है, और 1 रिमाइंडर रहता है। अब रिमाइंडर आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है। सो कह सकते हैं सो नॉट डिविजिबल बाई 3। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n 3q जैसी फॉर्म का होता है तो उस केस में सिर्फ यही है ना, देखो यहीं पर हम लोगों ने देखा ना कि डिविजिबल बाई 3 है, बाकी दोनों केसेस में डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में जबकि कोई पॉजिटिव इंटीजर 3q जैसी फॉर्म का होता है तो उस केस में सिर्फ कौन डिवाइड होता है, 3 से n डिवाइड होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग केस 2 पर। राइट। सो व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n किस फॉर्म का है, 3q+1 जैसी फॉर्म का है, बट क्या चेक करने हैं हमें, तो ये नंबर्स चेक करने हैं ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में से कौन सा डिवाइड होगा। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पर। सो फर्स्ट हम लोगों का नंबर क्या है n, सो दिस इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 3q+1। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि n को 3 से डिवाइड किया, q कोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट नंबर पर हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर क्या है, n+2। जस्ट पुट करिए n की वैल्यू इस केस में, तो n कितना है, 3q+1 है ना। सो 3q+1 और +2 है, पुट किया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई करें। सो 3q प्लस ये कितना हो गया 3। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, ले लिया हम लोगों ने, q+1। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3। क्यों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 1 प्लस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, बट एक नया पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, तो उसके प्लेस पर रख दिया हम लोगों ने m। सो m क्या है, जहाँ पे सम पॉजिटिव इंटीजर, और m रखा किसके प्लेस पर है, q+1 के प्लेस पर। सो क्या शो किया हम लोगों ने कि n+2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो m कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 3। तो इस केस में n+2 क्या है, डिविजिबल है किससे, 3 से। अब थर्ड नंबर हम पॉजिटिव इंटीजर जो है हम लोगों का वो क्या है, n+4। सो n+4 दिस इक्वल टू n के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 3q+1+4। सो दिस विल बी 3q+1 और 4 कितना हो गया, 5। अगेन डिवाइजर से बड़ा नंबर शो होता है तो क्या करते हैं, उसमें भी डिवीजन एल्गोरिदम लगा देते हैं। तो इसको 5 को ब्रेक कर दें किसमें, 3q+3+2 लिख सकते हैं इसको। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, लिया, q+1 लिखा जा सकता है +2। अब q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब q पॉजिटिव इंटीजर 1 प्लस करेंगे तो एक नया पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा ना, मान लेते हैं वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m। तब इसको लिख सकते हैं क्या, 3m+2, जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, और m रखा किसके प्लेस पर है, q+1 के प्लेस पर रखा है। तो क्या शो किया हम लोगों ने कि जो हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर है n+4, उसको अगर 3 से डिवाइड करें तो m कोशिएंट आता है और 2 रिमाइंडर होता है। अगर 2 रिमाइंडर है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से, देयरफॉर। ठीक है। अब हम लोगों ने केस 2 के अंदर क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ इन तीनों नंबर्स में से कौन डिविजिबल है, सिर्फ यही नंबर हम लोगों का डिवाइड हो रहा है ना 3 से, यही डिविजिबल है। ओके, यहाँ भी हम लोगों ने शो किया। अब आते हैं केस 3 पर। राइट। सो केस 3 में जब कोई पॉजिटिव इंटीजर n किस फॉर्म का है,
3q+2 जैसी फॉर्म का है। तो फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है हम लोगों का n, रख देते हैं वैल्यू। सो 3q+2 क्या शो कर रहा है कि n को 3 से डिवाइड किया, q कोशिएंट आया, 2 रिमाइंडर है, तो ये तो भाई क्या हुआ, नॉट डिविजिबल। अब सेकंड नंबर पर आए, यानी कि सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ये कितना है n+2। n के प्लेस पे अब इस केस में n कितना है, 3q+2 है ना, पुट करिए। सो 3q+2 है, पुट किया हम लोगों ने। सो ये बन गया 3q+2 और 2 4। अब 3 से बड़ा नंबर है, मीन्स डिवाइजर से बड़ा नंबर है, तो क्या करते हैं, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। सो 3q+3+1, अब देखो 3 कॉमन आ रहा है, लिया। सो q+1+1 ऐसा लिख सकते हैं। q क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 प्लस कर देंगे, एक नया पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया वो नया पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m+1 ऐसा लिख सकते हैं। और m क्या है, जहाँ पे सम पॉजिटिव इंटीजर जो कि किसके प्लेस पर रखा है, q+1 के प्लेस पर रखा है। अब ये क्या शो कर रहा है कि भाई n+2 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, m कोशिएंट आता है 1, रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर आ रहा है ना, देयरफॉर ये क्या हुआ, नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड जो पॉजिटिव इंटीजर है हम लोगों का, वो क्या है, n+4। जस्ट पुट करिए, इस केस में n की वैल्यू कितनी है, 3q+2+4। ओके, सो सिंप्लीफाई किया, सो 3q+ ये कितना हो गया, 6। 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया। सो q+ क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नया पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया वो क्या है, m, जहाँ पे m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, और m रखा किसके प्लेस पर है, q+2 के प्लेस पर रखा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर n+4 को 3 से डिवाइड करें तो m कोशिएंट आता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, मीन्स दिस इज व्हाट, डिविजिबल बाय 3। सो हम लोगों ने थर्ड केस में जब n किस फॉर्म में है, 3q+2 जैसी फॉर्म का है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर है ना, यही क्या है, 3 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n की चाहे फॉर्म 3q जैसी है, या फिर 3q+1 जैसी है, या फिर 3q+2 जैसी है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि n, n+2 और n+4 हैं, ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स में से, इन तीनों फॉर्म्स में से चाहे कुछ भी फॉर्म हो, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों नंबर्स में से एक ही पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइड होता है। यही हम लोगों को शो करना था। Hence, one and only one out of n, n+2 and n+4 is divisible by 3। यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।